ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 28 भाग 6 मेघा का निर्वाण। अब तृतीय पक्षी की चर्चा सुनिए। बिरमगांव खेड़ा जिला गुजरात का रहने वाला मेघा अत्यंत सीधा और अनपढ़ व्यक्ति था। वो राव बहादुर ह.वी. साठे के यहाँ रसोइये का काम किया करता था। वो शिवजी का परम भक्त था और सदैव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप किया करता था। संध्योपासना आदि का उसे कुछ भी ज्ञान न था, यहाँ तक कि वो संध्या के मूल गायत्री मंत्र को भी न जानता था। राव बहादुर साठे का उस पर अत्यंत स्नेह था, इसलिए उन्होंने उसे संध्या की विधि तथा गायत्री मंत्र की शिक्षा दी। साठे साहब ने श्री साईं बाबा को शिवजी का साक्षात अवतार बतलाकर उसे शिरडी भेजने का निश्चय किया, किंतु साठे साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है। इसलिए मेघा ने सोचा कि शिरडी में एक यवन को प्रणाम करना पड़े। ये अच्छी बात नहीं है। भोला भाला आदमी तो था ही वो, इसलिए उसके मन में असमंजस पैदा हो गया। तब उसने अपने स्वामी से प्रार्थना की कि कृपा कर मुझे वहां ना भेजें। परंतु साठे साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके सामने मेघा की एक ना चली। उन्होंने उसे किसी प्रकार शिरडी भेज दिया तथा उसके द्वारा अपने ससुर गणेश दामोदर उपनाम दादा केलकर को, जो शिरडी में ही रहते थे, एक पत्र भेजा कि मेघा का परिचय बाबा से करा देना। शिरडी पहुंचने पर जब वो मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे उन्होंने मस्जिद में आना मना कर दिया। वे गर्जन कर कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेघा की ओर देखकर कहने लगे कि तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं निम्न जाति का एक यवन। तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे बड़ा विस्मय हुआ कि जो कुछ उसके मन में विचार उठ रहे थे, उन्हें बाबा ने कैसे जान लिया। किसी प्रकार वो कुछ दिन वहाँ ठहरा और अपनी इच्छा अनुसार सेवा भी करता रहा, परंतु उसकी इच्छा तृप्त नहीं हुई। फिर वो घर लौट आया और वहाँ से त्रिंबक नासिक जिले को चला गया। वर्ष भर के पश्चात पुनः शिरडी आया और इस बार दादा केलकर के कहने से उसे मस्जिद में रहने का अवसर प्राप्त हो गया। साईं बाबा मौखिक उपदेश द्वारा मेघा की उन्नति करने के बदले उसका आंतरिक सुधार कर रहे थे। उसकी स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन होकर यथेष्ट प्रगति हो चुकी थी और अब तो वो श्री साईं बाबा को शिवजी का ही साक्षात अवतार समझने लगा था। शिव पूजन में बिलपत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए अपने शिवजी बाबा का पूजन करने हेतु बिलपत्रों की खोज में वो मीलों दूर निकल जाया करता था। प्रतिदिन उसने ऐसा नियम बना लिया था कि गांव में जितने भी देवालय थे, प्रथम वहां जाकर वो उनका पूजन करता और इसके पश्चात ही चरणामृत पान करता था। एक बार ऐसा हुआ कि खंडोबा के मंदिर का द्वार बंद था। इस कारण वो बिना पूजन किए ही वहां से लौट आया और जब वो मस्जिद में आया तो बाबा ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की तथा उसे पुनः वहां जाकर पूजन कराने को कहा और उसे बतलाया कि अब मंदिर के द्वार खुल गए हैं। मेघा ने जाकर देखा कि सचमुच मंदिर के द्वार खुले थे। जब उसने लौटकर यथाविधि पूजन की, तब कहीं बाबा ने उसे अपना पूजन करने की अनुमति दी। ओम साई राम। बाबा के पास जो भी भक्त आते थे, उनके आंतरिक सुविचार और कुविचार को जानकर बाबा उन्हें सही मार्गदर्शन देते थे। चाहे वो उनसे थोड़े से कटु वाक्य ही बोलते थे, परंतु भक्तों को अपने आप ही पता चल जाता था कि कहीं ना कहीं मेरी गलती है, इसीलिए बाबा ने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया। और फिर बाबा अपने आप ही उन्हें सही मार्ग पर ले आते थे और फिर अपना पूजन करने के लिए देते थे।
इसके साथ ये अंश यही समाप्त होता है। कल अगला अंश 7 में गंगा स्नान का अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।